तो सीपीसीटी एग्ज़ाम का 2024 के जुलाई का एग्जामिनेशन की डेट्स आ चुकी है और ये जो एग्जामिनेशंस हो रही है ये जुलाई में कौन कौन सी डेट को हो रही है, इसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या क्या चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, ऐसी सारी चीज़ों के लिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। तो सबसे पहली चीज़ है कि एग्जामिनेशन जो सीपीसीटी एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। उसमें आपका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है वो 10 जून से होकर 24 जून तक चलेगा, जिसमें आपकी जो इस ड्यूरेशन में जो आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे इसकी जो एग्जाम रहेगी वो 12, 13 एंड 14 जुलाई को रहेगी। ये 3 अलग अलग डेट में क्या होता है, अलग अलग शिफ्ट में भी एग्जाम होती है। आपको फॉर्म भरने के बाद एग्जाम की जो डिटेल्स है ये वो आपको अलग अलग दी जाती है। कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं होता कि आपकी चॉइस से कुछ चलता है, तो ये चीजें आपको ध्यान देना है। दूसरी चीज की हम बात करते हैं तो हमारा जो नोटिफिकेशन आ चुका था न्यूज़पेपर के अंदर, जिसके अंदर ये पूरी चीजें दी गई है कि क्या क्या चीजें रहेगी। आपको बेसिक चीजें याद रखिएगा। सबसे मेन चीज है कि जो एग्जाम की डेट मैंने भी आपको जस्ट बताया कि 12, 13 और 14 जुलाई को ये एग्जाम रहेगी। सेकंड पार्ट होता है इसका रजिस्ट्रेशन 10 जून से स्टार्ट हो जाता है। तो अक्सर ये जब भी एग्जामिनेशन की जो डिटेल्स आती है वो ऑलरेडी पेपर के अंदर आ जाती है। इंपॉर्टेंट चीज होती है कि भाई आपका एग्जाम का कौन सी, आप एग्जाम अगर देंगे तो कौन सी जगह से देंगे, भाई ये आपके एग्जाम सेंटर क्या रहेगा। तो एग्जाम सेंटर एमपी के अंदर है, वो है भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, सतना में एग्जाम्स होती है। ये इतनी जगह जहां पर एग्जाम सो होती है। उसके बाद सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंने इसके अंदर डाल दिए, वो आप उसको आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा जो भी चीजें हैं। आपको उसके अलावा कहां से एग्जाम का डाउनलोड करेंगे कार्ड, इसी बेसिक इंफॉर्मेशन सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएगी। बात करते हैं टेंटेटिव कैलेंडर। कई सारे स्टूडेंट को ये टेंटेटिव कैलेंडर के बारे में नहीं पता होता। पता है ये क्या होता है कि आप अभी जो एग्जाम आप दे रहे हैं जुलाई की एग्जाम, यानी 2024 की जो एग्जाम से वो पहली एग्जाम अगर हो रही है तो वो हो रही हमारी जुलाई में, क्योंकि मार्च 31 मार्च को इसका कैलेंडर खत्म होता है। यानी जैसा फाइनेंशियल ईयर होता है उसी टाइप से हर साल का कैलेंडर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। और हमारा जो अब जो कैलेंडर है वो है 1 जुलाई का। जो एग्जाम पहली एग्जाम है मैंने अभी आपको बताया 12, 13 जुलाई को होगी। अगर आप ये एग्जाम अगर नहीं भरना चाहते या आपकी स्पीड नहीं है, आपकी प्रिपरेशन नहीं है, तो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम आपको मिलेगी वो मिलेगी सितंबर में। मतलब सितंबर में जब एग्जाम आएगी तो जैसा अभी इसका 1 महीने पहले ऐसे फॉर्म भराते वैसे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और वैसे हम भी आपको इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। तो ये जो एग्जाम है सितंबर 6 और 8 सितंबर को रहेगी। उसी टाइप से थर्ड जो सेशन जाएगा तो नवंबर को होगी, फिर उसके बाद जनवरी में, फिर अगेन मार्च में। और मार्च का 31 के पहले जितनी भी एग्जाम्स होती है वो एक कैलेंडर खत्म हो जाता है। कभी बार ये एग्जाम 1 शिफ्ट की भी होती है, 2 शिफ्ट की भी होती है, 3 की होती है। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि ये जो चीजें हैं यहाँ पर आपको ये एग्जाम का जो शेड्यूल है इस समय ये खाली रहेगा। ऐसा इसलिए होता है अक्सर कि उनको एग्जाम का किस समय ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट देना चाहेंगे उस समय के हिसाब से वो डिसाइड कर लेते। तो ये हमारे पास तो जितनी भी चीजें हैं हमने यहाँ पर जो चीजें देखी ये आ गया। तो ये बात को भी ध्यान रखिएगा। एक मोर इंपॉर्टेंट चीज होती है, कई बार ये होता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो न्यू स्टूडेंट होते हैं और नए स्टूडेंट को एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो चीज पता नहीं होती है। तो आपको ये चीज मैं बता दूं कि इसके लिए भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। कहां पर कैसी कैसी चीजें रहेगी वो मैं भी आपको इसकी साइट पे भी जाके बताने वाला हूं, पर बेसिक इंफॉर्मेशन दे दूं। तो आप अगर चाहते हैं कि आपको प्रीवियस पेपर देखना है तो सीपीसीटी की साइट पे जाइएगा। वहां पर ये एग्जाम के पेपर अलग अलग लास्ट टाइम की जो एग्जाम्स हुई थी उसकी डिटेल, अगर उसका नोटिफिकेशन चेक करना चाहें वो भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आप लोगों ने जिन्होंने भी मार्च में एग्जाम दी होगी उनका स्कोर कार्ड का भी डिटेल्स अवेलेबल होती है। ये एक ऐसी साइट होती है कि जब भी आप अगर इसको लॉगिन करोगे, गूगल पे जाओगे, cpct.com लॉगिन करोगे तो वहां पर हमेशा यहां पर नोटिफिकेशन आता है एग्जामिनेशन का, इसमें आ जाएगा, जिसमें आपको स्कोर कार्ड जो आपने लास्ट टाइम एग्जाम दी होगी उसका स्कोर कार्ड मिल जाएगा। एप्लीकेशन डेट जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं उसकी पूरी डिटेल इसके अंदर होती है। तो ये एक बेसिक डिटेल्स होती है। और जब आप एग्जाम पास कर लेते हैं
तो आपको एक इस तरीके का स्कोर कार्ड होता है। यहां पर मेन इंपॉर्टेंट चीज जो कि कहीं सारे लोगों को पता नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट को इसके बारे में पता नहीं है, तो मैं आपको यहां पर थोड़ी सी चीजों को पहले क्लियर कर देता हूं कि क्या क्या चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इसको अपन डीप में देखते हैं क्या है। क्या होता है कि हमने अक्सर देखा है कि बहुत सारे लोगों को इन चीजों के बारे में नॉलेज नहीं होता है, तो जिसके कारण ये होता है कि वो चीज कब जब वो एग्जाम पास करता है या नहीं होता है तो उस समय इसको ये चीज पता होती है। गवर्नमेंट ने क्या करा है कि गवर्नमेंट के, अगर मैं एक फ्रेशर हूं भाई, मैं अभी किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा हूं और मुझे सीपीसीटी का जो स्कोर कार्ड मांगा जाएगा, तो उसमें तो सिंपल है कि मुझे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में भी पास होना है, मुझे हिंदी में भी पास होना है, इंग्लिश में भी पास होना है, हिंदी में भी पास होना है। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो मुझे तीनों सेक्शन क्लियर करना जरूरी है। एक सेक्शन नंबर 1 जिसमें आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, सेक्शन नंबर 2 में 2 चीजें आती है, हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग। ये अगर मैं एक फ्रेशर हूं या मुझे कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं उस समय के लिए बेटर है। परंतु कोई किसी व्यक्ति की अगर मान लीजिए संविदा के तौर पे या मान लीजिए किसी को अनुकंपा नियुक्ति हुई है, तो अनुकंपा नियुक्ति होने में अगर डिपार्टमेंट में केवल हिंदी मांगा है तो फिर आपको केवल एक पर्टिकुलर एग्जाम पास करना पड़ेगी, केवल हिंदी वाली। और अगर मान लीजिए कि इंग्लिश मांगी गई है तो किसी एक में एग्जाम में पास होना। परंतु यहां पर मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप लोगों को अगर मान लीजिए अनुकंपा में हो तो मेरी एक बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा, उसमें क्या मांगा जाता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी तो पास होना ही होना है, और साथ में इन दोनों में से जो भी मांगा गया है उस एग्जाम में आपको पास होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि ऐसा जब आप स्कोर कार्ड आ जाता है, कई बार स्टूडेंट ये बोलता है सर मैंने एग्जाम पास कर ली हिंदी की और मेरा तो हो गया है, पर अब जब वो जाता है तो डिपार्टमेंटल उसको नोटिस दे दिया जाता है कि आपने केवल एग्जाम पास करी पर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का पास नहीं करी, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती। तो बात याद रखिएगा कि आप अगर आपको एक ऑप्शन भी दिया जाता है हिंदी या इंग्लिश, पर ये आपके लिए एक कंपलसरी होता है, तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा ताकि आपके साथ कोई बाद में प्रॉब्लम नहीं आए, नहीं तो क्या होगा आप ही को तकलीफ आ जाएगी। तो इस तरीके से ये जो चीजें मैंने आपको बताई ये बात आपको ध्यान रखना है। आपको अगली चीजों के लिए बात करते हैं कि अब मैं आपको ले चल रहा हूं कि हम लोग भी क्या करते हैं कि जब भी कोई एग्जामिनेशन होती है उसका नोटिफिकेशन और ये सारी चीजें भी हम देते रहते हैं। इसके साथ में एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर इसके वीडियोस भी अवेलेबल होते हैं, इसके पेपर्स भी अवेलेबल होते हैं। फिर भी आप एक बात ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा सा आपको सीपीसीटी के एग्जाम के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। आप क्या करेंगे, सीपीसीटी की साइट पे जाएंगे, गूगल पे जाके सीपीसीटी लिख दीजिएगा। आप सभी लोगों के पास अक्सर मोबाइल होता है तो आपको यहाँ बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। जैसे कई बार यहाँ होता है कि अगर आपको मॉक टेस्ट करोगे तो आपको एग्जाम के हिसाब से प्रिपरेशन हो जाएगी कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो बातों की भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और दूसरी चीज यहाँ पर आपको मैंने बताया था, अगर आपने लास्ट मार्च में एग्जाम दी, 15, 16 और 17 मार्च को अगर आपने एग्जाम दी है तो उसके स्कोर कार्ड आप यहां पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे आप डाउनलोड करते हैं तो आपका अगर एग्जाम आपने क्लियर करी तो आपको इसका स्कोर कार्ड भी मिल जाएगा। कई बार ये होता है कि पता नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन पे आप स्कोर कार्ड भी देख सकते हो। दूसरी चीज है, यहां से जाएंगे हम लोग साइड पे चलते हैं, ये वाली सारी चीजें आ जाएगी। इसके साथ में अगर आप चाहते हो कि मुझे एग्जाम की प्रिपरेशन करना है और एग्जाम में एमसीक्यू किस तरीके के पूछे जाते हैं, तो यहां पर प्रीवियस एग्जाम पेपर आ जाता है। इस प्रीवियस एग्जाम पेपर के अंदर आप जाएंगे, पर एक चीज होती है कि जब आप एग्जाम पेपर को डाउनलोड कर भी लेते हैं तो ये जो एग्जाम पेपर आते हैं वो हमेशा पीडीएफ फॉर्मेट में आते हैं। देखिए ये आपके सामने आ गया। अब मान लीजिए मुझे अक्टूबर एग्जाम के पेपर देखना है। अब अक्टूबर एग्जाम के पेपर में जाएंगे तो देखिए आपके सामने उस एग्जाम के पेपर ये डाउनलोड यहां पर हो गए।
यहां पर जाएंगे। अब ये जो फाइलें होती है ये जिप्ड फाइल होती है, इसको अनजिप करना पड़ता, अनलॉक करना है। कंप्यूटर पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप क्लिक करते हैं अनलॉक हो जाती। तो यहां पर ये आपको पीडीएफ रीडर आपके पास मोबाइल में कंप्यूटर में होना चाहिए। तो आपको इस एग्जाम को आप अगर क्लियर कर देखना चाहते हो कि किस तरीके के पेपर पूछे जाते हैं, तो आपको इसमें क्वेश्चन के बारे में पूरी की पूरी हिंदी और इंग्लिश का दोनों के मिक्स क्वेश्चन आते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि हिंदी का क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो आप इंग्लिश का देख लीजिए, इंग्लिश का समझ में नहीं आए हिंदी का देख लीजिए। देखिए यहां पर लिखा है विच द फॉलोइंग स्विचिंग डज द इंटरनेट यूज। तो भाई यहां पर पैकेट स्विचिंग पर कभी बार आपको समझ में नहीं आता है, तो आपने यहां थ्योरी में हिंदी वाली थ्योरी को देख के भी आप क्लियर कर सकते हो। ऐसे एग्जाम पेपर को आप अगर चाहें, अगर एग्जाम में अच्छा परसेंटेज लाना है, तो आप इसके एमसीक्यू क्वेश्चन 1-2 साल 3 साल के पेपर को एक एग्जाम के हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे, तो और भी इसमें आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी और अच्छे परसेंटेज आपके आएंगे। तो आप इस एग्जाम के लिए अगर रेडी हो, एग्री हो, तो फटाफट जल्दी जल्दी आप अपना फॉर्म भर दीजिए, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। आपका एग्जाम सेंटर, आपका एडमिट कार्ड की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और एक इंपॉर्टेंट, जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो याद रखिएगा आपका एडमिट कार्ड, आपकी इंफॉर्मेशन, वहां पर जो डॉक्यूमेंट लगते हैं, उन चीजों को आप प्रॉपर कलेक्ट करके, सोच के, रख के, समझ के ही जाएं। इसके साथ ही जब भी आप एग्जाम देते हो, एग्जाम के पास आपको 15 से 20 मिनट, आधे घंटे का टाइम होता है इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए। जल्दबाजी में, फास्ट में नहीं समझ में आ रहा है तो भी कुछ भी एग्जाम दे रहे मत करिए। अगर आप लोग टाइपिंग की एग्जाम दे रहे, शांति से, आराम से, समझ के दे। अगर आपको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग में कंफ्यूजन हो तो हमारे चैनल पे चले जाइए, आपको 5 क्लासेस के अंदर आपको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग की और एक मदद मिल जाएगी, किस तरीके से प्रोसेस की जाती है, स्पीड कैसे बढ़ाना है, ये सारी चीजें भी हमारे उस चैनल के ऊपर टाइपिंग प्लेलिस्ट में जाइएगा, टाइपिंग एग्जाम में जाइएगा, टाइपिंग के अंदर आपको सारी चीजें मिलेगी। तो चलिए